हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फीटर थ्योरी के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका जिग्स तथा फिक्चर्स यानी फीटर थ्योरी आप जानते होंगे। जो फीटर से ITI करते हैं उनके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन की बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जितने भी टॉपिक्स बन रहे हैं फीटर थ्योरी के, वो कंप्लीट करा देते हैं जल्दी जल्दी में। क्योंकि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप में कराएंगे सभी जितने भी चैप्टर्स हैं उनको, उसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चनों के द्वारा। तो इतने में फीटर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ताकि जो फीटर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उनको हर वीडियो मिल जाए इसी यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि फीटर थ्योरी की क्लासेस बहुत कम लगती है इसके ऊपर, इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, ताकि बेचारे क्लासेस अच्छे से प्राप्त कर सके यहाँ से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फीटर थ्योरी के बारे में हम, यानी जिग्स तथा फिक्चर्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कलर चेंज कर लेता हूँ। जिग्स का मुख्य कार्य क्या होता है? जिग्स का मुख्य कार्य क्या होता है? यह कटिंग टूल को लोकेट करता है, या यह कटिंग टूल को गाइड करता है, या यह जॉब को पकड़ता है, या यह जॉब को मजबूती से सही स्थिति में पकड़ता है और कटिंग टूल को गाइड भी करता है। तो जिसको भी आंसर पता है तो बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्यों होगा? क्यों? यानी यह जॉब को मजबूती से सही स्थिति में पकड़ता है और कटिंग टूल होता है उसको गाइड भी करता है। यह जिग्स का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिल जिग का प्रयोग। ड्रिल जिग का प्रयोग ड्रिल को सही कोण पर ग्राइंड करने के लिए किया जाता है, या ड्रिलिंग के समय जॉब को सही स्थिति में मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है, या केवल ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है, या ड्रिलिंग या टेपिंग या रीमिंग बोलते हैं, जिसको हम थोड़ी बहुत रगड़ाई की जाती है, यानी लोहे को, उसको रीमिंग बोला जाता है, आदि कार्यों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए जिसको भी पता है इसके आंसर के बारे में। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी ड्रिलिंग, टेपिंग और रीमिंग आदि कार्यों के लिए हमेशा ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, यानी जो ड्रिल जिग होती है उसका उपयोग हमेशा कार्यखंड होते हैं उसमें छेद करने के लिए या छिद्र बनाने के लिए किया जाता है, जिसको होल बोलते हैं इंग्लिश में। यानी इसमें बर्मा या रिमर औजारों को लोकेट अथवा निर्देशित यानी स्थापित किया जाता है, या गाइड करने के लिए कठोरीकर जो ड्रिल बुश होते हैं या जिग बुश होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। समझे आगे होगा आप सभी को। यानी ड्रिल जिग का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ड्रिलिंग, टेपिंग, रीमिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर। अब बात आती है, कौन सी जिग बोर से लोकेट करती है? कौन सी जिग बोर से लोकेट करती है? ड्रिल जिग, पोस्ट जिग, बॉक्स जिग या ठोस जिग? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैकेनिकल DMRC के अंदर पूछा गया था, जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कौन सी जिग बोर से लोकेट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी पोस्ट जिग करती है। यानी बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्यों होता है? इसका आंसर सुन लीजिए ढंग से। यानी पोस्ट जिग का प्रयोग बोर किए गए जॉब को लोकेट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बॉक्स जिग का जो प्रयोग है वो जॉब को पकड़ने अथवा जो विभिन्न साइडें होती है या किनारे होते हैं उनको ड्रिलिंग के लिए किया जाता है दोस्तों। यानी जिग जॉब को पकड़ने के साथ साथ कटिंग टूल को भी गाइड करता है, ये आपको नोट रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर। अब बात आती है, जिग तथा फिक्चर्स इस प्रकार बनाई जाती है ताकि जॉब को स्लिप होने से रोकने के लिए, यानी जो जॉब होती है उसको स्लिप यानी फिसलने से रोकने के लिए, या कम समय में अधिक उत्पादन के लिए, या जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए, या कटिंग टूल के दिशा निर्देश के लिए। बताइए इसका आंसर अगर किसी को पता है तो। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कम समय में अधिक उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
यानी जिग्स तथा जो फिक्चर्स होती है इस प्रकार बनाई जाती है ताकि कम समय में अधिक उत्पादन हो सके। यानी कम समय में अधिक मात्रा में उत्पादन, यानी जिसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन करने के लिए हमेशा परिशुद्ध लीडिंग यानी परिशुद्ध ड्रिलिंग, जिसको एक्यूरेट ड्रिलिंग बोला जाता है, सॉरी इंग्लिश में एक्यूरेट ड्रिलिंग, टेपिंग या रीमिंग आदि क्रियाएं करने के लिए जिग का प्रयोग हमेशा किया जाता है। दोस्तों समझें आगे होगा आप सीखो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका आंसर बता दीजिए जिसको भी पता है। निम्न में से कौन ड्रिल जिग का भाग है? बेस प्लेट, क्लैंप्स या लोकेटिंग ब्रूस या उपरोक्त सभी? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा गाइज, जिसको भी पता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी है। इसका मतलब बेस प्लेट भी है, क्लैंप्स भी है, लोकेटिंग ब्रूस भी है। और इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, चलिए दोबारा बता देता हूँ। यानी ड्रिल जिग के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुन लेना। एक तो होती है ड्रिल बॉडी या बेस प्लेट, दूसरा होता है टॉप प्लेट, ड्रिल प्लेट, जिग प्लेट, और ड्रिल बुश, लोकेटिंग बुश और क्लैंप्स, यानी ये इतने टाइप होते हैं, यानी इतने भाग होते हैं इसके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है निम्नलिखित में से कौन सा जिग का प्रकार है? पोस्ट जिग है या सैंडविच जिग होता है या ड्रिल जिग होता है या उपरोक्त सभी प्रकार के जिग होते हैं? बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। इसका मतलब पोस्ट जिग भी होता है, सैंडविच जिग भी होता है, ड्रिल जिग भी होता है। और इसके अलावा कौन कौन से जिग होते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको ध्यान रखना है गाइस, जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है प्लेट जिग, बॉक्स जिग, ड्रिल जिग, रिंग जिग, सॉलिड जिग, सैंडविच जिग, पोस्ट जिग, टेबल जिग, ओपन जिग और क्लैंप जिग, यानी 10 प्रकार के जिग आपको याद रखने दोस्तों, इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं। समझ में आगे होगा आपसे को, इसका मतलब इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी ये तीनों टाइप सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, अब बात आती है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहु उत्पादन में औजार के संबंध में जॉब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है? दोस्तों जिग, फिक्चर्स, गेज या हाउसिंग? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी फिक्चर्स को किया जाता है। दोस्तों थोड़ा ढंग से सुनिए, फिक्चर्स का प्रयोग बहु उत्पादन, जिसको मास प्रोडक्शन बोला जाता है, उसमें औजार के संबंध में जॉब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। और फिक्चर्स का मुख्य कार्य होता है, यानी मुख्य कार्य टूल को क्लैंपिंग करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यह क्लैंपिंग करने के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गाइज वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, इसका आंसर बताइए जिसको भी बताए तो। अब बात आती है प्राय ड्रिल जिग बुशिंग्स की धातु होती है, कौन सी धातु होती है? टूल स्टील होती है, कास्ट स्टील होती है, माइल्ड स्टील होती है, कास्ट आयरन होती है? ड्रिल जिग बुश जो बुशिंग होती है वो किस धातु की होती है? तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी टूल स्टील होती है। ए इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी टूल को गाइड करने के लिए जिग के साथ प्राय टूल स्टील से बने बुशिंग्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्य के अनुसार ये विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। किस किस प्रकार के पाए जाते हैं ये सुन लीजिए जरा। जिग एक युक्ति होती है जिससे जॉब को सही पोजीशन में पकड़ा जाता है, और औजार जिसको टूल्स बोलते हैं, यानी उसको गाइड भी किया जाता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी टूल स्टील। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर। अब बात आती है जिग्स पर टॉलरेंस होनी चाहिए। जॉब की टॉलरेंस का 5%, जॉब की टॉलरेंस का 90%, जॉब की टॉलरेंस का 10% या जॉब की टॉलरेंस का 20% से 50%? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से टाइप करके बता दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिग्स पर टॉलरेंस होनी चाहिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जॉब की टॉलरेंस का 20 से 50% के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों
10 नंबर। अब बात आती है फिक्चर से एक युक्ति है जो कि कार्यखंड को लोकेट करता है या कार्यखंड को पकड़ता है, कार्यखंड को पकड़ता व लोकेट दोनों करता है, या नए कार्यखंड को पकड़ता है और ना ही लोकेट करता है। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्यखंड को पकड़ता भी और लोकेट भी करता है। इसका मतलब ए एंड बी दोनों सही है और सी भी सही है, यानी सी में ए और बी दोनों आ गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से टाइप करके बता दीजिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए टॉपिक्स बहुत सारे लेके आएंगे। अब बात आती है फिक्स्ड रिन्यूएबल बुशिंग्स का प्रयोग तब करते हैं जब विभिन्न सेटिंग्स में जिग पर विभिन्न साइजों के कई सुराख करने होते हैं, या जिग की एक ही लोकेशन से अधिक ऑपरेशन करने होते हैं, या प्रत्येक होल में एक ऑपरेशन करना होता है परंतु जिग के जीवन काल में कई बुशिंग्स प्रयोग किए जा सकते हैं, या बुशिंग्स को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। फिक्स्ड जो रिन्यूएबल बुशिंग्स का प्रयोग कब किया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका मतलब मैं आपको पढ़ के द्वारा बता देता हूँ, यानी ये देखिए, नोट कर लीजिए इसको। सी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्रत्येक होल में एक ऑपरेशन करना होता है परंतु जिग के जीवन काल में कई बुशिंग्स प्रयोग किए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है गाइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। अब बात आती है दोस्तों लेथ मैंड्रेल्स को कह सकते हैं, जिग बोला जाता है, फिक्चर से बोला जाता है, गेज या टेम्पलेट। जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इसको फिक्चर्स बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग्स का प्रयोग तब करते हैं जब विभिन्न सेटिंग्स में जिग पर विभिन्न साइजों के कई सुराख करने होते हैं, या जिग को एक ही लोकेशन से एक से अधिक ऑपरेशन करने होते हैं, या प्रत्येक होल में एक ऑपरेशन करना होता है परंतु जिग के जीवन काल में कई बुशिंग्स प्रयोग किए जाते हैं, या बुशिंग्स को बदलने की आवश्यकता भी नहीं होती है। यानी ये सेम टू सेम जो 11 नंबर क्वेश्चन था उसी के टाइप का है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि स्लिप पूछा गया यहाँ पे, उसमें क्या था फिक्स्ड, इसमें स्लिप है उसमें फिक्स्ड था। तो इसमें जिग को एक ही लोकेशन से एक से अधिक ऑपरेशन करने होते हैं, इसका मतलब बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। इसका आंसर बताइए जिसको पता है तो। रिन्यूएबल बुशिंग्स को लोकेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस बुशिंग्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। प्रेस फिट बुशिंग्स, या लाइनर फिट बुशिंग्स, या स्पेशल बुशिंग्स, या नरल बुशिंग्स। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, यानी लाइनर फिट बुशिंग्स। यानी ये बुशिंग्स हेड या बिना हेड के पाए जाते हैं, ये आपको नोट करनी है बात। पहली बात तो जिन्हें जिग प्लेट में प्रत्यक्षतः प्रेस फिट किया जाता है, यानी प्रेस फिट किया जाता है, और इन बुशिंग्स का जो प्रयोग है वो रिन्यूएबल बुशिंग्स को लोकेट करने के लिए किया जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। अब बताती है फिक्चर्स प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर बताइए गाइस जिसको भी पता है तो। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी फिक्चर्स है उसका प्रयोग किया जाता है मिलिंग, ग्राइंडिंग, प्लेनिंग और टर्निंग ऑपरेशनों में कार्यखंड को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर। अब बात आती है जिग का तत्व कौन सा होता है। जिग का तत्व कौन सा है, बॉडी, क्लैंपिंग तत्व, ग्राइंडिंग तत्व, या उपरोक्त सभी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट लेना इस क्वेश्चन को, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसका मतलब बॉडी भी है
और क्लैंपिंग तत्व भी है जिसको क्लैंपिंग एलिमेंट बोला जाता है, और उसके अलावा ग्राइंडिंग तत्व है जिसको ग्राइंडिंग एलिमेंट बोला जाता है, और उसके अलावा एक और होता है जिसका नाम होता है लोकेटिंग, यानी लोकेटिंग एलिमेंट, यानी उपरोक्त सभी ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर। अब बात आती है जिग और फिक्चर्स उत्पादन के साधन हैं जिनका प्रयोग डुप्लीकेट पार्ट्स का परिशुद्धता में उत्पादन करने के लिए किया जाता है, और जिग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। यानी यह औजार को पकड़ता है, या यह औजार और कार्यखंड को लोकेट करता है, या यह कार्यखंड को पकड़ता है, या यह औजार को गाइड करता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी यह औजार को पकड़ता है, यह गलत बात है इनकी। इसका काम होता है यह औजार को कार्यखंड को लोकेट करता है, कार्यखंड को पकड़ता है, ये औजार को नहीं पकड़ता, और औजार को गाइड करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिग का प्रयोग प्लानिंग ऑपरेशनों के लिए किया जाता है, जिग का प्रयोग ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, या जिग का प्रयोग इंडेक्सिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, या जिग का प्रयोग बोरिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो कौन सा कथन इसमें भी सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिग का प्रयोग प्लानिंग ऑपरेशनों के लिए किया जाता है। ये गलत बात है इनकी। इसका मतलब वैसे क्वेश्चन ये यानी ऑप्शन तीनों निचले सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया उसके आधार पर कौन सा कथन गलत है वो ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका मतलब जिग का प्रयोग होता है बी, सी और डी। समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का प्यार देने के लिए आज जो एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएंगे, क्योंकि आज से हम आपको कराएंगे फीटर थ्योरी के प्रत्येक टॉपिक इसी यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी वीडियो अपडेट आए तो तुरंत देखिए और शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि फीटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिल सके, ताकि हम आपको चैप्टर वाइज भी क्लासेस कराएं और लास्ट में हम मिक्सड टेस्ट भी लेके आएंगे आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो दोस्तों एक बार मेरा यही सिस्टम है कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद में वन लाइनर के द्वारा सभी चैप्टरों को कंप्लीट कराऊंगा। इतने में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जितने मेरे पास क्वेश्चन है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कराने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए, अन्यथा शेयर जरूर करना। आपके पास टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भरोसा हमारा साथ।